जय श्री राम दर्शकों, आपका अभिनंदन है। और जय श्री राम की चर्चा अब जो है मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अब हेलो ग्रीटिंग्स की जगह हम जय श्री राम ही कहेंगे। व्हाई नॉट। तो आज मैं चर्चा करूंगा उस विषय के बारे में जिसपे कि चर्चा होनी चाहिए बार बार और अनेकों बार, क्योंकि जब तक समस्या का सुलझाव ना हो उसको भूलना नहीं चाहिए। तो आज मैं चर्चा करूंगा नेहरू खानदान और उनके जो वारिस हैं नकली गांधी, उनके बारे में। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया में लगे हुए हैं और इनके करतूतों को आप सब जानते हैं। लेकिन इसको रिपीट करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज अगर आप सुने ना दोबारा तो वो आती है दिमाग में और उड़ जाती है। लेकिन इस बात को इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लोग जो हैं इन्होंने भारत के लिए और भारतीयों के लिए कितना विनाशकारी काम किया है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं चाचा नेहरू से। इसके पहले मैं शुरू करूं, आपसे अनुरोध है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, सपोर्ट आवर चैनल एंड शेयर देम विद द वर्ल्ड अराउंड। और अपना फीडबैक देते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके फीडबैक से हम अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा बना सकें। चलिए, चाचा नेहरू चाचा बनने से पहले पंडित भी बने थे और उनके बारे में मेरा अपना विचार है, और अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। स्वाधीनता के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन मुझे कभी भी ये याद नहीं आता कि उन्हें किसी लाठी की मार लगी हो। जरा इस सोचने वाली बात है। कभी उनको लाठी की मार नहीं लगी, क्योंकि और जितनी बार जेल में गए उन्होंने किताबें लिखी, 5 स्टार होटल की तरह रहते थे, उनको कभी कष्ट नहीं हुआ। बहुत सोचने वाली बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो बात देखें आप, उन्होंने किया क्या। लोग कहेंगे उनके सपोर्टर्स, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स, मैं तो कांग्रेस पार्टी को अब कहता हूं कौन गून पार्टी। उन्होंने इतना ठगा है भारतीयों को कि मैंने उनको कौन गून कहना शुरू कर दिया है। उसका भी कारण है, आप सोचिए इस बात को। इतिहास गवाह है और तथ्य आपके सामने है। मैं उसको रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि आपको फिर से सुनना चाहिए, भूलिएगा मत। तो पंडित नेहरू चाचा नेहरू बनने से पहले उन्होंने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी की बात की थी भारत की। लेकिन उन्होंने क्या किया सोचिए जरा। उनकी हरकतों में सबसे बड़ी बात होती है किस तरह से उन्होंने कश्मीर को दे दिया उन एलिमेंट्स को जो भारतीय विरोधी थे। तो कौन ऐसा बंदा होता है जो एक जीतती हुई आर्मी को रोक देता है, राइट? आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री आप जानते हैं कि हमारे फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस सारा कुछ करके भगा रहे थे कबीलियों को, लेकिन नेहरू ने उसको रोक दिया और यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने अपने तरफ से यह मुद्दा डाल दिया। तो प्रश्न यह है कि वो यूनाइटेड नेशंस गए क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी तो खुद ही बच्चा वाला इंस्टीट्यूशन था उन दिनों। उसकी भी स्थापना उसी समय हुई थी, जिसके कि परमानेंट मेंबर्स 4 थे उन दिनों। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना तो नहीं था उसमें, थोड़े ही लोग थे, मेंबर्स थे उसके। तो उसमें आप देखेंगे कि ये तो फ्रांस और यूके तो इंपीरियल पावर रहे हमेशा, राइट? रशिया भी उनका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वो भी लड़ाई में लड़ा हुआ था। सब अपनी सबकी आर्थिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आप उनको एक मुद्दा देते हैं जिससे कि ब्रिटिश ने ही हमारे डिवाइड किया था, आप उनको अब कहते हैं कि अब एडजुडिकेट करिए, उस पर निर्णय दीजिए। महान मूर्खता की बात थी, बहुत बड़ी मूर्खता थी। जब आपको अपने अस्त्र शस्त्र से आप विजय पा सकते थे, आप ले सकते थे, वो समय सही था। नेहरू ने उसको वहां टरका दिया। उसके बाद आपको सारा कुछ पता है, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को किस तरह से पाकिस्तान कश्मीर का कब्जा दे दिया। लद्दाख और जम्मू के विचारों को
निग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए उन्होंने कश्मीर को सारा कुछ दे दिया। एक बात वो हुई। फिर देखिए आगे चलते हैं, उनके नेतृत्व में और कंटिन्यूअस में 5 एजुकेशन मिनिस्टर्स जो थे वो सब मुस्लिम थे, मदरसा एजुकेटेड। उन्होंने पूरा भारत हिंदू इतिहास को उन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया, हटा दिया। कितने सारे कानून बनाए नेहरू खानदान से लेकर के इंदिरा गांधी के समय से लेकर के, जिसमें कि हिंदू विरोधी तत्वों को उन्होंने स्थापित कर दिया। इसमें एक और भी बहुत बुरी दुख की बात यह है, दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, नेहरू ने चाइना के साथ, चाइना के पहले नेहरू इंडिया को यूएनएससी का सीट मिला, ऑफर आई, उन्होंने चाइना को दे दिया। अब बताइए क्या था उनके दिमाग में? तो उनके जो साइकोलॉजिकल चीज आप देखेंगे तो उनके लिए भारत के प्रति क्या विचार थे, ये तो अब वो ऊपर से ही बता सकते हैं। तो नेहरू जी ने क्या किया कि यूएनएससी का सीट जो इंडिया को ऑफर किया गया था, उन्होंने चाइना को दे दिया। ये सोचने वाली बात है। उस चाइना को दिया जिसने आपको 1962 में किस तरह से हराया था। और वो 1962 की डिफीट भी जो है वो इंडिया, बिकॉज इंडिया वो तैयार नहीं था पूरी तरह से लड़ने के लिए। वो तैयारी क्यों नहीं थी? वीके कृष्ण मेनन, अ कम्युनिस्ट, was the defense minister. These are all very interesting coincidences जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको इनको इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा कर लिया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, कि वहां पे घास भी नहीं उगती है। नेहरू जी, आप भी हमारे तरह ही थे, ऊपर बिल्कुल साफ, घास नहीं उगती तो मैं अपना सर तो काट के नहीं बेच दूंगा किसी को। ये बात रही। एजुकेशन मिनिस्टर्स बने, वो बात हुई। उनका एक बड़ा सा, एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था, उनको मैं क्रेडिट देता हूं उसमें। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक्सपोर्ट और पेरिश। इसलिए ये मुझे इसलिए याद है कि हर एक एसए की तैयारी होती थी ना आईएएस एग्जाम के समय में, तो ये भी एक टॉपिक बना था आईएएस के इम्तिहान में, इंग्लिश में, एसए में, एक्सपोर्ट और पेरिश नेहरू का। बट लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट और पेरिश कह तो दिया, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने कह तो दिया, लेकिन क्या किया उन्होंने गरीबी हटाने के लिए? जीरो। उसी तरह से नेहरू ने एक्सपोर्ट और पेरिश की स्टेटमेंट तो दी, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने के लिए क्या किया? जीरो। उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाए, कमांडिंग हाइट्स बनाई, लेकिन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के नाम पे फिर से जीरो। ये सोचिए इस बात को। उन्होंने सारा कुछ, वो विचार उन्होंने दिए, लेकिन किया कुछ और। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट नेहरू। सिस्टमैटिकली पंडित का टाइटल ले लिया, चाचा बन गए। एक बार आगे बढ़ते हैं। अभी तो राहुल गांधी की ऐसी तैसी हो रही है, हेमंत विश्वास से लेकर के। हेमंत विश्वास जी तो मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है और उनकी मिट्टी पलित कर रहे हैं, कि जैसे उनकी न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा किया है, बोला है बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की बात की थी तो मैंने कहा था कि भारत छोड़ो यात्रा करो यार। तो राहुल गांधी को भारत छोड़ने की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि अब उसे कोई पसंद नहीं करता कांग्रेस पार्टी की हरकतों से। उसके रीजनल पार्टीज भी, जिसके लिए वो भी जिम्मेवार हैं, रीजनलिज्म के लिए। तो अब आपने कह दिया है कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब ने कह दिया है कि पंजाब में तो हो ही गया, दिल्ली में भी हो गया, ममता बनर्जी ने कह दिया। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कि सिलीगुड़ी में उनको आने भी नहीं दिया, उनकी यात्रा को। अब सच्चाई क्या है आज की तारीख में आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि इन लोगों ने, सोचिए उनके विचार कैसे चलते थे, किस तरह से प्लान करके, प्लॉट करके इंदिरा, नेहरू, गांधी गांधी बन गए। बड़ा सोच विचार था। यहां तक कि बेचारा रॉबर्ट वाड्रा का बेटे को भी गांधी बता रहे हैं। और एक और बात सोचने वाली है,
कांग्रेस पार्टी ने सिस्टमैटिकली, डेलिबरेटली, नोइंगली उन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अब्यूज किया है। हिंदू को तो किया ही है, सिखों को बहुत अब्यूज किया। 1984 आप सब जानते हैं, उनका जो संहार हुआ था वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, हिंदुओं ने नहीं किया। मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मुझे दुख है इस बात का कि आज भी सिख्स कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों की बात लेते हैं हम, मुसलमानों को तो इन्होंने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड किया है कि उन्होंने सिर्फ हिंदू का भय बता करके उनको कब्जा किया हुआ है। क्या किया मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने? मैं तो ये सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिए। यस, आपके लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, आपको प्रोटेक्शन दे दी सारी की सारी। आप जो भी चाहे कर सकते हैं, पूरा देश आपको दे दिया। यहां तक कि मनमोहन सिंह ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि इस कंट्री के रिसोर्सेज पे मुस्लिम्स का पहला हक है। वो क्या पी के बोल रहे थे मुझे पता नहीं, सुट्टा मारे थे या बॉटम्स अप करके कोई ड्रिंक मार ली होगी मनमोहन जी ने। मैं उनका आदर करता हूं, मेरे गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक के, उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो मुझे पता नहीं। एक शरीफ इंसान इस तरह से लुट जाएगा, ये चिंता की बात है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सिस्टमैटिकली सबको अब्यूज किया है। आज मैं तो ये कहूंगा कि एक भारत छोड़ो आंदोलन हो, कांग्रेस पार्टी जाओ। मोदी जी ने जो कहा था भारत कांग्रेस मुक्त भारत, वो सच होना चाहिए। एक और बात कहता हूं, जिस तरह से नेहरू ने कहा था एक्सपोर्ट और पेरिश, उसी तरह से इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोइंसिडेंस है, दोनों ने नारे तो लगा दिए, किया कुछ नहीं। सो भाइयों और बहनों, ये छोटी सी चर्चा है, विचार दिया है आपको हमने कि अपने, इसका तात्पर्य यह है कि अपने दुश्मनों को आप पहचानिए। पूर्व पक्ष और शत्रु बोध होना बहुत ही जरूरी है। कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, और कौन आपका होने का बहाना बनाता है, इस बात से अपने आप को वाकिफ करिए, जानकारी लाइए। क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है और इन्हीं के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कहा था कि राम तो एक काल्पनिक चीज है, उन्होंने सब कुछ डिनाई किया था। तो आज जब वो राम मंदिर नहीं गए तो मुझे पर्सनल रूप से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आपके पापी पांव राम के मंदिर में जाने भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी राहुल गांधी वहां आए तो उससे ये पूछा जाए कि आप हैं कौन, आप इस काल्पनिक मंदिर में क्यों आना चाहते हैं, उस भगवान के लिए जिसको कि आपने रिजेक्ट किया हुआ है, उसके बाद आप जनेऊधारी बन के घूमते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये महत्व इस बात का है कि आप इस बात को भूले नहीं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अब जो है भारत भारत बनेगा, भारत को भारत बनाना पड़ेगा आप सबों को अपने मत डाल करके। उन 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 एलिमेंट्स को जो देशद्रोही हैं उनको समझना पड़ेगा। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि वो सतरप मेंटालिटी बहुत आ जाती है। तो ये देखें आप, कांग्रेस का साथ उनके महागठबंधन वाले क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सब अपनी अपनी गद्दी को बचाना चाहते हैं, अपने अपने प्रदेश में वो शासन कर सकें, इसके लिए वो इस उस विचार से आगे काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल चाहिए, अरविंद केजरीवाल को पंजाब और दिल्ली चाहिए, फलाने को वो चाहिए, स्टालिन को तमिलनाडु चाहिए। ये सतरप मेंटालिटी जो है भारत में, ये उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कॉलोनाइज हो गए। विदेशी तत्वों ने आपको हमको डिवाइड किया सतरप मेंटालिटी के नाम पे। इस बात को डुबाने के लिए, इस बात को हटाने के लिए हमें कांग्रेस को फ्री करना चाहिए कि वो भारत छोड़ो चले जाएं, वो एक भारत छोड़ो यात्रा शुरू करें अपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सत्यमेव जयते। इसके साथ आपसे आज नमस्कार कहता हूं। सत्यमेव जयते।